नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज शेयर मार्केट में गिरावट जारी रही। मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले देवेश सिंह का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कमेंट किया और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, जब 22 तारीख यानी मंडे को बाजार में गिरावट आई थी तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने उसमें जिन कारणों का वर्णन किया था उसमें से कुछ कारण आज की बाजार की गिरावट में शामिल है, वही सेम कारण और एक नया कारण भी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है मैंने। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ आज से ही इसमें गिरावट जा रही थी, हालांकि थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की लेकिन ओवरऑल ये डाउन में ही बंद हुआ। और अगर हम एक महीने का चार्ट देखें तो ये भी निफ्टी डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है। एक महीने का 6.5% की गिरावट है। तो दोस्तों जो आज बाजार में गिरावट हुई, जो मैं कारण बताऊंगा, सबसे पहले जो मार्केट के अंदर के कारण हैं उनको बताऊंगा, देन उसके बाद हम जो बाहर के कारण हैं उसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पर भी एक बार और बता रहा हूँ, ये तो निफ्टी 50 का चार्ट है। 2.91% की गिरावट हुई और ये जो सबसे पहला कारण है वो है बाजार की गिरावट का बैंक निफ्टी का टूटना। तो दोस्तों जो मैंने पहला कारण बताया, बैंक निफ्टी डाउन चल रहा था, 3.5% से ज्यादा की गिरावट ही 1339 इतने पॉइंट टूटा। बैंक निफ्टी की गिरावट का निफ्टी 50 से क्या संबंध है ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि जो दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज है वो निफ्टी 50 में 38% वेटेज है उसका, यानी निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 में 38% का योगदान देती है। और आप फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी जो शेयर आते हैं वो बैंक निफ्टी के ही हैं। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हो, अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी तो उसका असर निफ्टी में भी पड़ेगा। हम देखेंगे जैसे इसके फाइनेंशियल सर्विसेज के जो दिग्गज शेयर हैं जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, उनमें गिरावट है। ये तो हो गई फाइनेंशियल सर्विसेज, 38% का वेटेज रखता है पूरे मार्केट के अंदर, आप बोल सकते हैं निफ्टी 50 में। और अगर इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस को दिया जाता है, देन उसके बाद टीसीएस और एचडीएफसी बैंक। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस 4.85% टूटा, 345 पॉइंट की गिरावट रही। ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है। अब हम बजाज फिनसर्व का चार्ट देखेंगे। दोस्तों ये देखो बजाज फिनसर्व कितना गिरा है, 4% लगा लो उसको, यानी 684 पॉइंट की गिरावट है। तो आप एक बार गौर करना, अगर निफ्टी 50 ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी में गिरावट है तो वो इतनी क्षमता रखता है कि पूरे निफ्टी 50 को नीचे लाने की और बाजार में गिरावट लाने की क्षमता रखता है। अगर पूरे बैंक निफ्टी में गिरावट हो तो ये बात याद रखना। ओवरऑल निफ्टी बैंक में भारी गिरावट होने के कारण बाजार में गिरावट हावी रही, और इसको आप मुनाफा वसूली भी कह सकते हैं। बिकवाली हावी रही, खरीदारी कम देखने को मिली। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने रिलायंस का चार्ट लगा रखा है, इसमें भी 3.5% से ज्यादा की गिरावट है। और ये सब दिग्गज शेयर हैं दोस्तों। और रिलायंस इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो इसको ज्यादा वेटेज प्राप्त है निफ्टी 50 के अंदर, उसके बाद टीसीएस और एचडीएफसी का नंबर आता है। तो यह है एक कारण, बैंक निफ्टी में गिरावट की वजह से पूरे मार्केट में गिरावट आई। अब मैं आपको एक और कारण बताऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने जो चार्ट खोला है वो FIINDII यानी विदेशी और घरेलू निवेशकों का खरीद और बिक्री का आंकड़ा है। तो आप देख सकते हैं ये 26 नवंबर को जो विदेशी निवेशक है उन्होंने 5,700 से ज्यादा की बिकवाली की है, और ये 25 नवंबर को भी इन्होंने बिकवाली की थी 2,300 की, 24 नवंबर को 5,100 की। और वैसे ही मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये पूरे नवंबर महीने में इन्होंने ज्यादातर बिकवाली ही की हुई है। ये मैं 1 तारीख से दिखाऊंगा आपको। ये देखिए 1 तारीख को 202 करोड़ से ज्यादा की इन्होंने बिकवाली की थी, और फिर 2 नवंबर को थोड़ी सी हल्की मामूली खरीदारी, फिर 3 नवंबर को भी बिकवाली, 9 नवंबर को भी बिकवाली। तो आप देख सकते हैं एक ये कारण भी है लगातार बिकवाली करने का। 16, 17, 18, 19, 20, ये 24 और या 25 और 26 इन्होंने लगातार बिकवाली की हुई है, और बिकवाली की अपेक्षा खरीदारी कम हुई है। एक दूसरा कारण यह है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने ऑयल प्राइस चार्ट लगा हुआ है। ये जो ब्रेंट क्रूड है ये इंडिया यूज करता है, WTI अमेरिका और बाकी देश करते हैं। तो गिरावट का एक कारण तेल के दामों का बढ़ना भी है। अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, यानी महंगाई बढ़ेगी, और उसका असर मार्केट में पड़ेगा। ओपेक और अमेरिका के बीच जो खिंचातान चल रही है उसके ऊपर भी अच्छे से मैं वीडियो बना दूंगा। तो यह तेल के दामों का बढ़ना भी गिरावट का कारण है। महंगाई बढ़ने का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो है तेल के दाम बढ़ना। दोस्तों एक बात याद रखना, जो मैंने अपने पुरानी वीडियो में भी आप बताया था कि मार्केट में गिरावट आने का कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, छोटे छोटे रीजन मिलकर ही
मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और गिरावट भी करते हैं। और कभी भी गिरावट आए तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको खुश होना है। खुश क्यों होना है गिरावट में? क्योंकि गिरावट में आपको जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है वो डिस्काउंट प्राइस में मिलते हैं और आप उनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे 5% गिरने में 1-2 क्वांटिटी उठाओ, 10% गिरने में 3-4 क्वांटिटी। ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप उठा सकते हैं धीरे धीरे करके, लेकिन एक साथ नहीं उठाना है, धीरे धीरे करके उठाना है। आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में आप खरीदारी करते रहिए। दोस्तों, जो इससे पहले मैंने रीजन बताए वो तो मार्केट से संबंधित थे, यानी मार्केट के अंदर के थे। अब हम बाहर की बात करें तो एक प्रमुख कारण है कोविड। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कोविड का जिक्र किया था, लेकिन अब की बार इसमें कोविड का जो एक नया वेरिएंट है वो आ चुका है, उसके कारण भी बाजार में गिरावट आई। और ये जो नया वेरिएंट है इसको डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। और इस वेरिएंट का जो सीरीज है B.1.1.529 सीरीज, और इस वेरिएंट को अफ्रीकन वेरिएंट नाम दिया गया है क्योंकि ये सबसे पहले वेरिएंट अफ्रीका में पाया गया और जो कि बहुत खतरनाक माना जा रहा है। और जो वैज्ञानिकों का कहना है कि जो इसकी म्यूटेशन यानी जो फैलने की रफ्तार है वो जो पुराना वेरिएंट है उससे कहीं गुना ज़्यादा है, और जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं उनके ऊपर भी ये असर कर सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में भी इस वेरिएंट का एक भी मरीज सामने नहीं आया, लेकिन सरकार फिर भी सतर्कता बरत रही है। आप भी सतर्कता बरतिए दोस्तों। बाहर जाते हैं मास्क पहनिए और सैनिटाइजर हमेशा साथ रखिए। दोस्तों, जो कोविड का रीजन है वो सबसे बड़ा कारण है बाजार को गिराने का। आपने 2020 में भी देखा, ये कोविड के वजह से जो बाजार में गिरावट आती उसका कारण सिर्फ कोविड नहीं है, उसका कारण है लॉकडाउन लगना। कि अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो सारे काम धंधे जो अभी धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे थे वो फिर से बंद हो जाएंगे और इसका सीधा सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए बाकी देश भी चिंतित हैं और आपने सुना होगा अमेरिका में भी कोविड के केस बढ़ रहे हैं। कई जगह विदेशों में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है दोस्तों। और अभी ये अफ्रीकन जो नया वेरिएंट आया है, अफ्रीकन वेरिएंट, उसको देखते हुए कई देशों ने अफ्रीका के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन रात की बात यह है, भारत में अभी ये वेरिएंट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप सतर्कता बरतिए। तो दोस्तों, यही कारण थे, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे मेन लगे वो मैंने आपको बताया। और कभी भी मार्केट में गिरावट आती है तो आप बैंक निफ्टी को देखिए तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा। और ये मार्केट से आप घबराइए नहीं और पैनिक सेलिंग ना करें। और जो आने वाला हफ्ता है वो भी उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा कमाएं और एक सफल निवेशक बने। बहुत बहुत धन्यवाद।